सा सिचुएशन को हम लोग चेंज करते हैं। क्या करेंगे, जो अपना एप्पल मोबाइल मैन्युफैक्चरर है ये मान लो मुंबई में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मुंबई में आ जाए तो, और ये अपना इलाहाबाद में ही है और ये नोएडा में। ऐसा करने से क्या होगा, अब ये इंटर स्टेट हो जाएगा, है ना। अब यहां पे ये इंटर स्टेट हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, इंट्रा स्टेट हो जाएगा। ठीक है, ये डीलिंग 80,000 की है, डीलर फिर भी 10,000 रुपए रख रहा है, जीएसटी अपना 28% ही है। अब जल्दी जल्दी कर सकते हैं, हम लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं, क्योंकि 28% ऑफ 80,000 हम लोगों ने निकाला था 22,400 और 28% ऑफ 90,000 हम लोगों ने निकाला था 25,200 है। तो पहले दो आंसर तुम्हारे आ गए। मैं जो यूजलेस क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, वो वाले स्किप कर रहा हूं, अब वो तो आप समझ ही चुके हैं। तो ये तो वही रहा, इनपुट जीएसटी 22,400 और आउटपुट जीएसटी 25,200। लेकिन अब ये इंट्रा स्टेट हो चुका है, तो यहां पर क्या होगा, ये हो जाएगा सीजीएसटी इसका आधा और फिर हो जाएगा एसजीएसटी इसका आधा। एसजीएसटी कितना हो जाएगा, है ना, 52 का आधा 26, 2 का आधा 1, ठीक है, 12,600 और सीजीएसटी भी हो जाएगा कितना, 12,600। इस बार इंटर स्टेट वाली सिचुएशन मुंबई टू इलाहाबाद यहां है, तो यहां पे ये हो जाएगा आईजीएसटी। आईजीएसटी कितना हो जाएगा, उतना ही 22,400, है ना। और इनका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो देख लेते हैं, ये तो हम लोग जानते ही हैं, ब्लैक वाला आईजीएसटी और रेड वाला सीजीएसटी और ब्लू वाला एसजीएसटी। तो बस माइन्यूट चेंजेस है, इसलिए ताकि आप दोनों सिचुएशन को आपस में कंपेयर कर पाए, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो अब ये यहां से पहले हम लोग ने ये वाले क्वेश्चन किए थे, तो ये सीजीएसटी जो होगा, अब ये क्या हो जाएगा, इलाहाबाद जो है वो यूपी में है, नोएडा भी यूपी में है और मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो जो सीजीएसटी यहां पे बात हो रही है वो यूपी टू यूपी है, फिर से एसजीएसटी भी यूपी टू यूपी है और आईजीएसटी जो है वो महाराष्ट्र से यूपी है ना। ठीक है, तो ये तो सीजीएसटी अपना कितना था, 12,600, वैसे ही नोट कर लेंगे। और एसजीएसटी कितना था, 12,600 और आईजीएसटी कितना है, महाराष्ट्र टू यूपी ट्रांजैक्शन जो इंटरस्टेट का हो रहा है वो 22,400 है। अब फिर वही बात आ जाती है, जीएसटी पेड बाय कंज्यूमर तो यही 90,000 पे है, वहां पे कोई चेंज नहीं आएगा, 25,200। जीएसटी बाय डीलर बाद में करेंगे, जीएसटी पेड बाय एप्पल कंपनी इज 22,400। जीएसटी बाय डीलर हो जाता है इन दोनों का डिफरेंस 2,800। प्राइस पेड बाय द डीलर क्या हो जाएगा, 80,000 प्लस इनपुट जीएसटी, तो 80 प्लस 22,400 कितना हो जाएगा, चलो जोड़ी लेते हैं, 80,000 प्लस 22,400 28210 और यहां पे 4 10,24,0,0।
है, तो प्राइस फॉर द डीलर हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया। वैसे ही फिर प्राइस टू कंज्यूमर हो जाएगा, आप 90,000 में 25,200 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 11520। ये तीन सरकारें हमारी जो हैं वो वेट कर रही हैं कि हमारा जीएसटी हमें मिलेगा, कितना मिलेगा देखते हैं। तो सबसे पहले इस मोटे से पुराने एग्जाम्पल की तरह हम लोगों ने 25,200 रुपीज ऐठा, है ना, टैक्स के नाम पे बोला कि यार 90,000 का तुमने सामान खरीदा है, तुम 28% टैक्स दो, तो 90,000 का 28% हो गया 25,200। अब इसी 25,200 से इसे कुछ ना कुछ मिलेगा। किसी को जीरो भी मिल सकता है। आपने पिछले जो एग्जाम्पल था, जब हम लोग ने नोएडा टू इलाहाबाद टू मुंबई किया था, तब आपने देखा था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिला था। तो सबसे पहले क्योंकि हम लोग इधर से इधर जा रहे हैं, तो हम लोग आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी को मेंशन कर लें। तो आउटपुट एसजीएसटी कितना हो गया रुपीज, यही लिखा हुआ है 12,600। थोड़ा सा स्पेस कंस्ट्रेंट है यहां पर, तो छोटा छोटा लिख रहा हूं। और उसी तरह आउटपुट सीजीएसटी है रुपीज, फिर से 12,600। अब इसी आउटपुट एसजीएसटी से हमें 2800 देना होगा। 2800 क्यों देना होगा? क्योंकि डीलर ने 10,000 प्रॉफिट कमाया, 10,000 का 28% 2800 हम लोग जानते हैं। तो भाई ठीक है, 2800 तुम दे दो। ये किसको चला जाएगा? ये चला जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को, है ना। दिस विल गो टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ यूपी। कैसे भाई? इलाहाबाद टू नोएडा ट्रांजैक्शन हुआ है, 10,000 का जो प्रॉफिट डीलर ने लिया है, तो सारा पैसा 28% स्टेट गवर्नमेंट अपना ले जाएगी एक बार में। फिर उसके बाद अभी काफी पैसा बचा हुआ है, 12,600 में से भी पैसा बचा हुआ है, और आउटपुट सीजीएसटी में भी पैसा बचा हुआ है। ठीक है, तो ये तो पूरा ही बचा हुआ है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो उसको फिर से वैसे ही उतार कर लिख देते हैं, रुपीज 12,600। ठीक है, लेकिन इधर से कितना पैसा बचा हुआ है? 12,600 में से 2800 माइनस करो तो कितना आ जाएगा? रुपीज 9,800। अब ध्यान से देखना, ये दोनों जो पैसा है वो मिलाकर कितना आ रहा है, आप चेक करो। वो मिलाकर 9,800 प्लस 12,600 ऐड आप करेंगे तो वो आ जाएगा 22,400। 22,400 ये पैसा चला जाएगा इनपुट आईजीएसटी के रूप में। इनपुट आईजीएसटी के रूप में रुपीज 22,400 ये पूरा चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, तो पिछले वाले जो फ्लो चार्ट है उससे ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है। अब फिर से आप बोलेंगे सर महाराष्ट्र गवर्नमेंट का तो आपने कोई नाम ही नहीं लिया। अब आप देखिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट में कुछ नहीं ट्रांजैक्शन हुआ है, इसलिए उसको कोई भी जीएसटी नहीं मिलेगा। सॉरी मिस्टर उद्धव ठाकरे, यू विल गेट अ 0। ठीक है, क्यों 0 मिल रहा है फिर से बोलूंगा। देखिए मुंबई में मैन्युफैक्चरिंग हुई, बहुत अच्छा काम हुआ, लेकिन सीधा पैसा कहां चला गया? इलाहाबाद को चला गया। ठीक है, और सीधा पैसा और सामान सब कुछ इलाहाबाद में चला गया, लेकिन इंटर
स्टेट जो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन जो है, स्टेट के अंदर अंदर वाला जो ट्रांजैक्शन है वो तो यहां पे हुआ, यहां पे महाराष्ट्र के अंदर अंदर कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ, इसलिए महाराष्ट्र को यहां पे भी कुछ नहीं मिलेगा। यूपी गवर्नमेंट को देखिए, यूपी गवर्नमेंट में भी ट्रांजैक्शन बहुत बड़ा नहीं हुआ है, सिर्फ 10,000 का प्रॉफिट इस डीलर ने उठाया, उसी 10,000 पे 2800 टैक्स जो अपना डीलर जमा कर रहा था वो ही पूरा पूरा यूपी गवर्नमेंट को मिल जाएगा, ₹2800। और पहला ही ट्रांजैक्शन क्योंकि काफी बड़ा था, 80,000 का था, और पहला ही ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट हो गया, तो इसलिए बहुत बड़ी धनराशि, बहुत बड़ा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल जाएगा। मतलब देखिए, जैसे ही ये ट्रांजैक्शन हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट बैठ गई, अच्छा चलो हमारा टैक्स तो 22400 बनता है, अब तुम लोग पहले इकट्ठा करो वहां पे, बाद में जैसे भी हो हमारा 22400 पूरा कर देना, 22,400 रुपए हमें पूरे दे देना। तो वही जो कलेक्शन यहाँ पे हुआ, 25,200 हुआ, तो एक को आउटपुट एसजीएसटी, एक को इनपुट आउटपुट सीजीएसटी के रूप में रखा गया। इस पहले क्योंकि ये एसजीएसटी है तो पूरा पूरा 2800 यहाँ पे जमा कर दिया गया, जो बचा वो यहाँ रखा, ये तो पूरा बचा ही है। फिर इसको ऐड किया और देखा हाँ अब हम लोग मोदी जी का हिसाब कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का हिसाब कर सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस को आपकी बुक ने सेट ऑफ बोला। ये जो यहां पे मैंने किया, ये इसको आपकी बुक ने सेट ऑफ करना बोला, लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, इसको एंड में कैलकुलेट कर रहे हैं, जो कि मुझे थोड़ा अजीब लगता है। इसको आप स्टार्टिंग में भी लिख के आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल बुक से जरा आपको मैच कराने की कोशिश करता हूं जो यहाँ पे है। अब क्योंकि बुक्स चेंज हो गई तो एग्जाम्पल नंबर बताने का कोई फायदा नहीं है, मेरे पास पुरानी बुक है। लेकिन ये क्वेश्चन वो वाला है, अ शॉपकीपर इन राजस्थान बाइज एन आर्टिकल एट द प्रिंटेड प्राइस ऑफ ₹40,000 फ्रॉम अ होलसेलर इन दिल्ली। ठीक है, तो मैं जो ट्रांजैक्शन है वो छोटा सा यहाँ पे लिख देता हूं और तब आपको समझ में आएगा क्या हो रहा। तो शॉपकीपर जो है वो राजस्थान में बैठा हुआ है और वो दिल्ली से सामान खरीदता है। दिल्ली में होलसेलर बैठा हुआ है। एक ही बात है, यहाँ पे अपना एप्पल वाला मैन्युफैक्चरर बैठा हुआ है, मुंबई में, बड़े बड़े शहर में बैठे हैं। फिर उसके बाद बड़े बड़े अमीर स्टेट्स में बैठे हैं। फिर उसके बाद शॉपकीपर जो है वो एक कंज्यूमर को सेल कर देता है और कंज्यूमर भी राजस्थान में ही बैठा है। तो दिल्ली राज और यहां पे क्या हो गया, महाराष्ट्र, यूपी। तो सेम केस है। ठीक है, तो सेट ऑफ कैसे ये लोग करते हैं वो भी देख लेते हैं। तो मैं एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन पढ़ देता हूं। अ शॉपकीपर इन राजस्थान बाइज एन आर्टिकल प्रिंटेड एट 40,000 फ्रॉम अ होलसेलर इन दिल्ली। द शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल टू द कंज्यूमर इन राजस्थान एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। तो 40,000 का प्रॉफिट 25% क्या हुआ, 10,000। तो ये भी इन लोग का भी ट्रांजैक्शन बिल्कुल मेरे आस ही पास है। 40,000 और यहाँ पे 10,000 का प्रॉफिट हुआ तो 50,000। फिर उसके बाद इन्होंने, इनका जीएसटी जो है वो 28% नहीं है, 18% है। ठीक है, इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, तो हमें 5 चीजें निकालनी है, अलग अलग गवर्नमेंट्स को कितना मिला। फिर उसके बाद हम लोगों को ये भी निकालना है कि जो हमारा होलसेलर है उसे कितना बिल पे करना पड़ा, शॉपकीपर है उसे कितना बिल पे करना पड़ा होलसेलर को। फिर ये भी क्वेश्चन है इसमें कि कंज्यूमर ने कितना पे किया शॉपकीपर को। तो ये क्वेश्चन है और सेम इन्होंने सेट ऑफ करके इस चीज को बोला है। थोड़ा सा सेट ऑफ पे भी ध्यान दे देते हैं। तो इन्होंने जो अपना कैलकुलेशन किया है आप चेक कर लीजिएगा, ये किया है इन्होंने पार्ट 2 में। ठीक है, राजस्थान वाला जो सवाल है उसके पार्ट 2 में ये सेट ऑफ वाला किया है, लेकिन ये जो मैंने किया है ये आपको राजस्थान वाला जो ये इन्होंने सेट ऑफ वाली बात कही है उससे काफी इजी लगेगा।
इस साइड वाली पढ़ाई हम लोग कर चुके हैं, है ना। यही तो भी हम लोग ने चार्ट बनाया था। अब इसको हम लोग अपने पिछले वाले एग्जांपल से कंपेयर करते हैं। पहले क्या हुआ था कि यहां पर इंट्रा था, फिर इंटर था। यहां पे पहले इंटर है, फिर इंट्रा है। तो इसी टाइप का चार्ट इधर भी हम लोग बना लेते हैं, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रिच कंज्यूमर से यहां पर आउटपुट आईजीएसटी के नाम पे 25,200 लिए। आईजीएसटी इसलिए क्योंकि इंटर स्टेट हो रहा है। 10,000 प्रॉफिट कमाकर ये डीलर 2800 तुरंत सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट कर देगा, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन तो इंटर स्टेट है। तो पूरा ट्रांजैक्शन का जो टैक्स बनता है वो आईजीएसटी में रिपोर्ट होगा, यानी कि सेंटर को जाएगा। अब बचा हुआ 2800 2520 में 2800 जाएगा तो 22400 बचेगा। मतलब 25,000 में 2800 गया तो 22,000 बचा। ठीक है, ये 22,000 जो है ये फिर से दो हिस्सों में आएगा। कैसे कैसे? दो इक्वल हिस्सों में आएगा। यहां पे 11,200 11,200 ये फिर से सेंट्रल को चला जाएगा। सेंट्रल को जाएगा तो ये रिपोर्ट होगा किसमें? सीजीएसटी में। और ये रिपोर्ट होगा, ये यूपी गवर्नमेंट को जाएगा, ये रिपोर्ट होगा एसजीएसटी में। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जब हम लोग इंटर स्टेट से इंट्रा स्टेट में जा रहे हैं, तो गलत बोल दिया, इंट्रा से इंटर में जा रहे हैं, यानी कि पहला ही ट्रांजैक्शन में स्टेट अगर बदल जा रहा है, जैसा यहां हो रहा है, तो आपकी प्रॉब्लम्स ज्यादा है। मैंने क्या बोला? पहले ही ट्रांजैक्शन में अगर स्टेट चेंज हो जा रहा है तो आपको ज्यादा कैलकुलेशन करनी है, सेट ऑफ वगैरह करना है। लेकिन अगर पहले ट्रांजैक्शन में स्टेट नहीं बदल रहा है तो आपको इजी पड़ेगा सारा चीज करना। तो इसीलिए ये दोनों केस भी आपस में अलग अलग हैं, दोनों को आपस में कंपेयर कर दिया। अब थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में आते हैं। यहां पर आप रुपए लिख देता हूं मैं कि किसको कितना मिल रहा है। फिर से देखिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को तो 0 रुपए ही मिलेगा और यूपी गवर्नमेंट को 11,200 रुपए मिलेगा। और इंडियन गवर्नमेंट को देखिए, इस इंडियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को 11,200 प्लस 2,800 यानी कि 14,000 रुपए मिलेगा। तो आप बताइए दोनों ट्रांजैक्शन में ज्यादा अच्छा कौन सा है? यहां पे देखिए ज्यादा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल रहा है, यहां पे बहुत ज्यादा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल रहा है। और जब भी पैसा ऑलमोस्ट इक्वली डिवाइड हो वही केस आइडियल है। तो इसीलिए अच्छा होगा कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जहां पे हो, पहला ट्रांजैक्शन लोकल डीलर को ही होना चाहिए। पहला ट्रांजैक्शन अगर लोकल डीलर को होगा तो पैसे का थोड़ा सा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बेटर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जस्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन अगर पहला ही ट्रांजैक्शन किसी दूसरे स्टेट वाले ने कर लिया तो सारा पैसा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रख लेगी और स्टेट्स को फायदा नहीं होगा। इसीलिए जीएसटी का विरोध हो रहा था, क्योंकि जीएसटी डिजाइन वन नेशन वन टैक्स वाली थ्योरी है। लेकिन इसमें फ्लॉ अगर है तो वो यही है कि मेजर चंक हर बार सेंट्रल गवर्नमेंट रखती चली जाती है। और दोनों ही केस में आप देख रहे हैं कि यहां तो महाराष्ट्र ने अपने यहां प्लांट लगवाया, फिर भी उसको कोई पैसा नहीं मिला। यहां कंज्यूमर महाराष्ट्र में बैठा, उसको पैसा नहीं मिला तो चलता है। लेकिन महाराष्ट्र ने यहां पे अपने यहां इन्वेस्टमेंट किया, बहुत सारे मतलब लॉ पास कराए होंगे, बहुत सा महाराष्ट्र गवर्नमेंट का काम है यहां पर कि जो एप्पल का प्लांट लगा है वो सारा एनवायरमेंट के नॉर्म्स फॉलो कर रहा है या नहीं, लेबर लॉज के सारे नॉर्म्स फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास काम बहुत है यहां पर, इसको एप्पल के प्लांट को रन कराते रहने के लिए, लेकिन पैसा उसको कुछ नहीं मिल रहा। तो ये जीएसटी का फ्लॉ है यहां पर, बट कोई दिक्कत नहीं है।
हम लोग उसमें बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे। तो अब हम लोगों ने क्या किया कि इंटर दोनों केस कर लिए। अब हम लोग करेंगे कि भाई इंट्रा सबसे आसान होता है वो, फिर करेंगे इंटर वो भी आसान ही होता है। और इसी तरह से सारे आंसर्स जो हैं हम लोग यहां पे रिपोर्ट करते जाएंगे। यहां पर आप जान लीजिए कि ये जो आंसर्स मैंने लिखे हैं ये इस वाले केस के अभी तक